हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 9, ठीक है, 9वां नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर किसी ने वो ना देखा हो तो जाके प्ले लिस्ट बना दी गई है मध्यकालीन भारत के नाम से, वहाँ आपको मिल जाएंगे वो 8 पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो पिछले पार्ट में हमने अकबर, क्या बोल रहा हूँ, औरंगजेब और क्या कहते हैं उत्तर मुगल कालीन को कंप्लीट कर लिया था। और इसमें हम देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला की मुगलों ने क्या कुछ बनवाया था, किसने किसका मकबरा बनवाया था या किसने कौन सी इमारत बनवाई थी, ठीक फ्रेंड्स। अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे तो 1.75 पे देखना और क्वालिटी 480 पिक्सल पे देखना। A1 क्वालिटी का डाटा आपको दिखाई देगा, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। फारूक शेर, ठीक फ्रेंड्स, फारूक शेर को सत्ता, ठीक फ्रेंड्स, फारूक शेर को मतलब अपने पद से हटाने के लिए कौन जिम्मेदार था और जिन्होंने फारूक शेर को मार भी डाला था, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए फारूक शेर को किसने पदच्युत किया और उनका वध किया था, तो किसने किया था, तो ये किया था सैयद बंधुओं ने, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देखिए आगे चलिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यहाँ पर, सही सम्मिलित बताना है। तो ये देखिए दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है, ठीक है। दिल्ली में जो अब्दुल रहीम खाने खाना है तो इनका मकबरा है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो बताइए, ये तो सब मैं करा चुका हूँ और ये हम मुगल स्थापत्य कला देख रहे हैं, ठीक है। तो बता सकता है कोई? तो फतेहपुरी सिकरी अकबर ने बनवाया था, ठीक है, यानी पहले का तीसरा, और पहले का तीसरा ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। जौनपुर सिटी तो ये फिरोज तुगलक ने बताई थी, फिर 4, ठीक है। आगरा सिटी तो सिकंदर लोदी, और जामा मस्जिद बदायूं की तो ये किसने बनवाई थी, तो ये बनवाई थी इल्तुतमिश ने, ठीक है। ये सब हम कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3 4 1 2 ये देख लीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ये अजमेर में नहीं है, ठीक है, ये दिल्ली में है। आगे देखिए, यहाँ पर भी मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एक तरफ शासक और इनका मकबरा, तो बाबर बाबर का मकबरा काबुल में है, यानी कि पहले का तीसरा, ठीक है फ्रेंड्स। पहले का तीसरा बाबर का है मकबरा काबुल में, ठीक है। और अकबर का है सिकंदरा में, यानी कि 4, ठीक है। और जहांगीर का है लाहौर में, और शाहजहाँ का है, ठीक है, शाहजहाँ का कहाँ है, तो ये है आगरा में, ठीक है। तो ये देखिए आंसर, ठीक है। 3 4 1 2 ये मुगल कालीन स्थापत्य कला देख रहे हैं और ऑलरेडी हम मुगल कालीन में ये सब बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये चित्रकार और इनकी चित्रशैली क्या है, तो ये मैंने कल वेरी डिटेल में पढ़ाया था। ये मंसूर था, तो ये पशु पक्षियों के चित्र बनाता था, यानी कि बी का दूसरा, ठीक है। और बी का दूसरा सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑलरेडी ये सही सम्मिलित है, ठीक है। बसावन था, तो ये एक ईरानी था। मंसूर और ये वनस्पति और जंतु, जीव जंतु के चित्र बनाता था। मीर सैयद अली तो ये एक व्यंग्य चित्र था, ठीक है। और मिस्कन, ठीक है, मिशिगन तो ये एक यूरोपी था। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। ये ऑलरेडी सही सम्मिलित हैं, ये देख लीजिए। आगे चलिए, ठीक है। तो बताइए, ठीक है, बादशाही मस्जिद लाहौर, ठीक है, और इत्मादुद्दौला का मकबरा, और बुलंद दरवाज़ा और मोती मस्जिद, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये आगरा की मोती मस्जिद है, ये औरंगजेब ने बनवाई है, यानी कि चौथे का चौथा, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया है। इत्मादुद्दौला का मकबरा इसकी बेटी ने बनवाया था। और बादशाही मस्जिद लाहौरी तो ये शाहजहाँ ने बनवाई थी, ठीक है। तो मिलान कर सकते हो। तो चलिए दोबारा कर देते हैं, यानी कि बादशाही मस्जिद लाहौरी तो ये शाहजहाँ की, यानी कि पहला, ठीक है। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ का, यानी तीसरा, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने, ये दूसरा, चौथा, यानी कि 13 24, 13 24 है कहीं। फ्रेंड्स एक सेकंड, क्या मिला दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पूछा बादशाही मस्जिद लाहौर की, ठीक है। तो ये लाहौर की मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने, यानी कि 4, ठीक है। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ का 3, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने 2, और ये मोती मस्जिद आगरा की तो ये शाहजहाँ ने बनवाई थी, ठीक है। यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो 4 3 2 1 2 ये देख लीजिए आंसर, ठीक है। आगे देखिए, बुलंद दरवाज़ा तो ये कई बार बता दिया अकबर ने बनवाया था, और सोने की चाबी से इसका गेट खोला गया था। आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पर मकबरे हैं, किसने क्या कुछ बनवाया था, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए बाबर ने क्या बनवाया था, ये जामी मस्जिद बाबर की है, यानी कि पहला। हुमायूं ने दीन पना बनवाया था नगर दिल्ली में, ठीक है। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था, और जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया था, ठीक है। जो जाटों ने कई बार लूट लिया था तो उसको इसने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये देखिए,
आगे चलिए, एक तरफ मकबरे हैं, ठीक है ना। तो बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, ठीक है ना। अकबर का सिकंदरा में और जहांगीर का लाहौर में है, ठीक है ना। ये मिलान कर लेना आप, ये देख लीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स तो इसको मिलान कर लेना, ये मैंने मिला दिया है, एक बार और देख लीजिए। हुमायूं का मकबरा काबुल में है, ये कई बार बता दिया क्या बोल रहा हूँ। बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा और जहांगीर का लाहौर, ठीक है। तो आप मिलान कर लेना, ये हमारा आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पर भी मिलान करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आज बहुत लिए हैं। बाबर, ठीक है, बाबर ने बनवाई थी जामी मस्जिद, हुमायूं ने बनवाया था दीन पना, अकबर ने बनवाया था जहांगीरी महल और जहांगीर ने बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। बाकी ये जहांगीर ने नहीं बनवाया था, इसकी वाइफ ने बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा, बट ये जहांगीर के काल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इतना याद रखना, ठीक है। ये जहांगीर के काल से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये अकबर है, ठीक है। तो अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था, ठीक है। बट अकबर का शासन, ये जहांगीर वगैरह बाद में आया था, बट अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था, ठीक है। इसीलिए इससे बिलोंग करना। ये जहांगीर जो इत्मादुद्दौला का मकबरा बना है, तो ये जहांगीर के शासनकाल में बना है, ठीक है। ऐसे इंडिकेट करना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे, ठीक है। तो जहांगीर चित्रकार थे अबुल हसन और अकारिजा, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने कल भी कराया था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए। तो चलिए देखिए, ठीक है। बाबुल का क्या बोल रहा हूँ, बाबर का मकबरा काबुल, अकबर का फतेहपुर सीकरी, जहांगीर का लाहौर, बहादुर शाह जफर का, ठीक है। तो बताइए कहाँ है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित है, ठीक है। तो बाबर का काबुल में, ये सही है, ठीक है। अकबर का फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है, ये गलत है। दूसरा गलत है, अकबर का है सिकंदरा में, जहांगीर का है लाहौर में, यानी कि पहला और तीसरा। और ये बहादुर शाह जफर, तो इसको अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था, तो रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। यानी कि पहला तीसरा आंसर है, ठीक है। ये देखिए, आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है। मुगल शैली, ठीक है। मुगल शैली की चित्रकला की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष और अभिजातीय वर्ग थी, ठीक है। तो ये सही है, पर हमें बताना कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अब पहला सही है तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। पहला सही है तो हमें गलत ढूंढना है ना, पहला तो सही है, ठीक है। तो पहला सही है तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए, मुग़ल चित्रकारों ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन का चित्रण किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने दरबार के चित्र वगैरह बनाते थे। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो दूसरा तीसरा आंसर है, ठीक है। ये देख लीजिए, दूसरा तीसरा, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। इनको सही क्रम में लगाना है, तो बताइए पहले क्या बना था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या क्या बना था, ठीक है। तो बताइए, ये कुतुब मीनार सबसे पहले बना था, ठीक है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था, बताइए। ये कुतुब मीनार बना था इल्तुतमिश के काल में, ठीक है। यानी कि पहला, यानी कि तीसरा, ठीक है। और फिर क्या बना था, बताइए। फिर बना था आगरा का फोर्ट 1, फिर बना था फतेहपुर सीकरी 2, और फिर बना था ताजमहल, ठीक है। तो यानी कि 31 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ये देखिए 31 24, ठीक है। आगे देखिए, फतेहपुर सीकरी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी, निपर, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, ये निर्वाद रूप में गहरे लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी में ये बताना कौन सा कथन गलत है। तो ये निर्वाद रूप में गहरे लाल रंग का बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये गलत है। आगे देखिए, तो ये पशु पक्षियों का चित्रकार था मंसूर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए कई बार पूछा जहांगीर के दरबार में, तो ये मंसूर था पक्षियों का चित्रकार वगैरह। ये देखिए, चित्रकार जो पशु पक्षियों के चित्र वगैरह बनाने के लिए विख्यात था, ये मंसूर है। क्वेश्चन ऐसे भी बना है, ठीक है। आगे देखिए, प्रसिद्ध मंसूर, तो ये जहांगीर के दरबार में था, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। ये ग्रुप सी वगैरह डी में सीधा फैक्ट के रूप में पूछा जाता है, तो ये मंसूर ही इसका आंसर है, ठीक है। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई, तो ये मंसूर को, ठीक है। आगे देखिए, नादिर उल उजमा की उपाधि अबुल हसन को दी गई थी, जहांगीर ने दी थी। आगे देखिए, ठीक है। चित्रकला के मुगल शैली का आरंभ तो ये हुमायूं ने किया था, ये मैंने कल बता दिया था।
चित्रकला की आधारशिला तो हुमायूं ने रखी है, ऐसे भी क्वेश्चन बना है। आगे देखिए, जहांगीर का चित्रकार था तो ये अबुल हसन था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुझो के जहांगीरी, ठीक है, तुझो के जहांगीरी का मुख पृष्ठ के लिए चित्र बनाया गया था तो ये अबुल हसन ने बनाया था। ठीक है, अबुल हसन ने जो तुझो के जहांगीरी लिखी है ना, तो इसका जो कवर का पेज होता है, फ्रंट पेज, उसमें इसने अबुल हसन ने बनाया होगा, जो कुछ डिजाइन किया हुआ। ठीक है, नादिरुज्जमा की उपाधि तो ये अबुल हसन को दी गई थी। निम्नलिखित में से किसी की राज्यसभा में विख्यात चित्रकार ख्वाजा अबुल समद, तो ये अबुल समद अकबर के काल में थे। ठीक है, तो आगे देखिए, अबुल समद तो ये अकबर के दरबार में थे। ठीक है, तो आगे देखिए, अधोलिखित, ठीक है, अधोलिखित किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापना माना जाता है तो ये अबुल समद तथा मीर सैयद अली को माना जाता है। ठीक है, मुगल शैली का संस्थापक। आगे देखिए, मीर सैयद और अली अबू समद किसके दरबार में थे तो ये हुमायूं और हुमायूं के बेटे अकबर के। ठीक है, आगे देखिए, दास्तान अमीर हमजा, ठीक है, तो ये मीर अली का चित्रांकन है। ठीक है, तो याद रखना, दास्तान अमीर हमजा का सचित्रण किस शासक के शासन के काल में हुआ था तो ये दास्तान हमजा अकबर के काल में लिखी गई होगी। ठीक है, या बनाई गई होगी। आगे देखिए, चित्रकारों में से किसको सुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया था तो ये अबुल समद दीवान बना था। ठीक है, तो आगे देखिए, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी तो ये दशावंत की तबीयत खराब हो गई थी तो इसने अपने आप को ही मार डाला था। आगे देखिए, आत्महत्या ये हो गया है, दशावंत ने कर ली थी। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, जो पीछे 2-3 पहले वीडियो आई थी तो उसमें बताया था कि जो ये जहांगीर ने ईरान किसको भेजा था तो ये बिसनदास को भेजा था। ठीक है, और ये शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए भेजा था। आगे देखिए, ठीक है, कलाकार जो अकबर जहांगीर का दूत था। ठीक है, जहांगीर का दूत जो पर्सिया गया था तो ये बिसनदास ही। ठीक है, यहाँ ईरान को पर्सिया बोल रहा है तो वो घबराना नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित चित्रकारों में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला की कोटा कलम का आश्रयदाता था तो बताइए कौन था ये तो ये था, बताइए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उमेर सिंह। ठीक है, आगे देखिए, निहाल चंद किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था तो ये किशनगढ़। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है तो ये चित्रकला है। ठीक है, आगे देखिए, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं है तो ये काली घाट पर इनका कोई प्रभाव नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी तो अकबर ने। ठीक है, आगे देखिए, मुगल चित्रकला के अग्र संप्रेक्षण का सिद्धांत अपनाया हुआ दिखाई देता है जिससे निकट और दूर व्यक्तियों तथा पदार्थ एक ही परिप्रेक्षण में आते हुए दिखाई देते तो ऐसा प्रभाव है। ऐसा प्रभाव का कारण था पुर्तगाली। ठीक है, इनका कहना वगैरह होगा। आगे देखिए, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में टॉप पर पहुंच गई थी तो ये बता दिया था जहांगीर के। आगे देखिए, मुगल चित्रकला के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी जहांगीर। ठीक है, स्कूल, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, तो ये सब चित्रकला के नाम हैं। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन गलत है तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, तो वो युद्ध के चित्र बनाते थे, पशु पक्षी और प्राकृतिक और दरबारी चित्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारे सही है। जहांगीर के काल में यूरोपीय चित्रकला तकनीक एवं शैली ने मुगल चित्रकला को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित यूरोपीय विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता थी जिनका अनुसरण मुगलों ने नहीं किया था तो ये तेल चित्र शैली टेक्निक वगैरह। ठीक है, तो ये कल भी बताया था मैंने। ये क्वेश्चन इसीलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि कल भी मैंने जो क्वेश्चन लिए थे एकदम डीप लेवल में, और यहाँ भी चित्रकला वगैरह मुगल जो स्थापत्य कला चल रही है तो यहाँ तो ये क्वेश्चन आने ही थे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग चित्र का प्रशंसक था तो ये था बसावन। निम्नलिखित में से कौन मुगल चित्रकला की विशेषता नहीं थी, वो धार्मिक दृश्य वगैरह के चित्र नहीं बनाते थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं था तो ये अग्राजिया। ठीक है, अग्राजिया ये अकबर के दरबार में नहीं था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार पूर्व का राफेल तो ये बिजहाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। आगे देखिए, पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहाँ हुआ था तो ये इन तीनों स्थान पर, वैशाली, कांगड़ा और जम्मू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इन तीनों जगह पर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको चित्रकला के निर्देशन के लिए ख्वाजा अब्दुल समद को सौंपा गया था तो बसावन। ठीक है,
समझ गए होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको चित्रकला के निर्देशन के लिए ख्वाजा अब्बुल समद को सौंपा गया था? तो ये था वशावन। आगे देखिए, अब्बुल हसन जहांगीर के शासनकाल में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित चित्रकार था। उसने मुगल प्रसिद्ध दरबार चित्र को चित्रित किया था। तो ये जहांगीर लोगों के साथ जो चैटिंग करता था, बातचीत करता था, उसके दृश्य वगैरह बनाया था इसने, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल चित्रकार नहीं था? तो ये बाज बहादुर, ठीक है ना। ये बाज बहादुर वगैरह कोई चित्रकार नहीं था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुम्बद है जो संसार में विशालतम गुम्बदों में से एक है? तो ये है गोल गुम्बद बीजापुर का, ठीक है ना। आगे देखिए, गोल गुम्बद के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर में, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। शेर शाह का मकबरा, तो ये सासाराम बिहार में पड़ता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने मकबरे में ठीक है ना, किसके मकबरे में प्रथम बार पेट्राडोरा का प्रयोग किया गया? तो ये इत्मादुद्दौला का मकबरा है ये, नूरजहाँ के बाप का, और नूरजहाँ ने बनवाया था इसको। आगे देखिए, संगमरमर सही, ठीक है ना, पूर्णतः यानी कि पूरा संगमरमर से मणित, ठीक है ना, मणित प्रथम मकबरा है। तो ये इत्मादुद्दौला का मकबरा है जो पूरा ऊपर से नीचे तक संगमरमर में बना है। इत्मादुद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था, ठीक है ना। ये सब मैंने कल भी बताया था। आगे देखिए, मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग हुआ था, तो इत्मादुद्दौला के मकबरे में हुआ था। आगे देखिए, धरातलीय सजावट में पेट्राडोरा सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण तो इत्मादुद्दौला का मकबरा है, ठीक है ना। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है। इत्मादुद्दौला का मकबरा तो ये नूरजहाँ ने बनवाया था आगरा में। आगे देखिए, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण तो ये औरंगजेब ने करवाया था। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में लॉलीपॉप है। निम्न दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो ये हुमायूं का मकबरा। आगे देखिए, निम्नलिखित मकबरों में से कौन सा है एक बड़े उद्यान और केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व जैसा दिखाई देता है? तो ये दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। आगे देखिए, हुमायूं क्या बोल रहा है, मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग, ठीक है, चार बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में प्रयोग किया? तो हुमायूं के मकबरे में चार बाग स्थापत्य कला का प्रयोग हुआ था सबसे पहले। आगे देखिए, हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादे दफनाए गए, तो ये 6, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित बादशाहों में से मकबरे में किस एक मकबरे में मध्य वाला गुम्बद निर्मित नहीं है? तो ये अकबर के मकबरे में मध्य वाला गुम्बद नहीं है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित इमारतों में से किस मुगल मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था? अकबर के मकबरे में मीनारें लगाई गई थी। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ठीक है। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, तो ऐसा रोल फिंच ने कहा था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो ये अलाई दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अकबर द्वारा बनवाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत पाई जाती है, तो फतेहपुर सीकरी जाना पड़ेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने बासापति के मकबरे का निर्माण कराया था? तो ये कराया था, बताइए किसने कराया था? तो ये कराया था हाजी बेगम ने अपने पति के मकबरे का निर्माण। आगे देखिए, कौन सा मकबरा वफादार पत्नी और उसके स्वर्गवासी पति की श्रद्धांजलि का प्रतीक है? तो ये हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, लॉलीपॉप है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली में जामा मस्जिद? तो ये शाहजहाँ ने बनवाई थी। ऐसे भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद तो शाहजहाँ ने बनवाई थी, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जहाँ जो मदरसा बेगम कहलाता था, वो बनवाया था महम अंगा ने, ठीक है। महम अंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, दिल्ली में खैरुल नमाजिल नामक मदरसे का निर्माण तो ये महम अंगा ने करवाया था। आगे देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पक्ष पर हेवेल फर्गुसन और पर्सी ब्राउन ने क्या लिखा है? कला और स्थापत्य कला, ठीक है। ये देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पक्ष में हेवेल फर्गुसन और ब्राउन ने क्या लिखा है? तो ये स्थापत्य कला वगैरह पर इन्होंने अपनी किताब वगैरह लिखी होगी। पारसी ब्राउन तो ये स्थापत्य कला लिखा था इसने, ठीक है। आगे देखें, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये रबिया उद्दौरानी का मकबरा। बीबी का मकबरा तो औरंगजेब ने बनवाया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण शाहजहाँ के शासनकाल में भारत के मध्यकालीन इतिहास को स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं? तो उसने बहुत सारे विकास किए थे, ठीक है। वास्तुकला यानी कि बहुत सारी इमारतें वगैरह बनवाई थी। आगे देखिए, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राजरोहण में नहीं करवाया गया? तो दिल्ली का लाल किला तो ये बनवाया था शाहजहाँ ने। आगे देखिए, लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था।
बाबरी मस्जिद तो ये मीर बाकी ने बनवाई थी, जो कि अयोध्या में है। ठीक है, आगे देखिए किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो बाबर का काबुल में है। ठीक है, तो ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर, तो ये जंतर मंतर स्थापित की गई थी। ठीक है, ये जयपुर में। ठीक है, इसने सवाई जयसिंह ने 4 वेधशालाएँ बनवाई थी। पहली जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन। ठीक है, इनका पूछ याद रख लेना, ये पूछ लेता कई बार। जयसिंह ने महाराजा सवाई जयसिंह की वेधशाला नहीं बनवाई थी, तो इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। ये देखिए उज्जैन, वाराणसी। ठीक है, उज्जैन, वाराणसी और इलाहाबाद। ठीक है, और दिल्ली। उज्जैन, वाराणसी। ठीक है, तो आगे देखिए आई थिंक यहाँ ये नहीं आना चाहिए था। ठीक है, उज्जैन, मथुरा और क्या कहते हैं जयपुर और एक दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पूछा है इस अकॉर्डिंग नहीं बनवाई थी, तो इसलिए क्या बोल रहा हूँ, इलाहाबाद प्रयागराज में नहीं बनवाई थी। ठीक है, आगे देखिए दिल्ली का पुराना किला वर्तमान स्वरूप का निर्माण, तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, आगे देखिए आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण, तो आगरे के किले में मोती मस्जिद बनवाई थी शेरशाह ने। ठीक है, आगे देखिए शेरशाह की मोती मस्जिद, तो ये आगरे में है। आगे देखिए अकबर की, एक सेकंड अब सही दिखाई देगा, अकबर ने स्थापत्य में कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो लहरदार महराबें अकबर के काल से बिलोंग नहीं करती थी। फोर्ट विलियम्स राज्य, तो ये पश्चिम बंगाल में बनवाया गया था। ये शायद मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। झांसी का किला तो वीर सिंह देव ने बनवाया था। आगे देखिए दिल्ली का लाल किला, तो ये शाहजहाँ है, लॉलीपॉप है। ठीक है, प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती, तो ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे। ताजमहल का शिल्पकार ठीक है निवासी था, तो ये इटालियन था। आगे देखिए मुगलों के समय स्थापत्य कला में परिवर्तन कहलाता, तो ये हिंदू इस्लामिक शैली। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद पूर्णतः संगमरमर से बनी है, तो आगरा की मोती मस्जिद। आगे देखिए अंडाकार गुम्बद निम्न शासक के काल में स्थापित हुआ था, तो ये अकबर के काल में अंडाकार। ठीक है, अंडाकार गुम्बद निम्न शासक के काल की स्थापत्य कला का अभिलक्षण है, तो ये अकबर के काल में अंडाकार स्थापत्य कला गुम्बद बना होगा। जहांगीर महल, तो ये आगरा में है। ठीक है, अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो ये पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार से मैच करता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है, तो ये जामा मस्जिद। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, तो ये रबिया उद दौरानी का मकबरा है। ठीक है, आगे देखिए ठीक है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज्जमा की उपाधि दी थी, अबुल हसन को। ठीक है, अब देखेंगे मुगल साहित्य और साहित्यकार। ठीक है, कि कौन से साहित्य थे और कौन से इन्होंने साहित्यकार लिखे थे, तो चलिए देखिए फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था, तो पंचमहल बनवाया था। ठीक है, आगे देखिए किसने क्या बनवाया था। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है, तो तुझ के बाबरी बाबर ने लिखी थी। ठीक है, और तुर्की भाषा में लिखी थी, याद रखना, ये फंसाने की कोशिश करेगा फारसी भाषा देकर। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सही सम्मिलित करना है, तो देखिए हसन निजामी, तो इन्होंने लिखी थी ताजुल मासिर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ख्वाजादा मीर, ठीक है, ख्वाजादा मीर, तो ये इसने लिखी थी, क्या लिखी थी बताइए 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 फ्रेंड्स, तो बताइए, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ सही सम्मिलित करना है, तो चलिए देखिए। ठीक है, तो हसन निजामी तो ये थे ताजुल मासिर से बिलोंग करें, यानी पहले का चौथा। ख्वाजिंदा मीर, ठीक है, तो ये बिलोंग करते थे हुमायूं काल से। ठीक है, हुमायूं नामा से। आगे देखिए मोहम्मद काजिम, ठीक है, तो इनका हो जाएगा आलमगीर नामा। ठीक है, भीमसेन, तो ये हो जाएगा नुस्खा दिलकुशा। ठीक है, यानी कि 4 3 1 2, एक सेकंड। ठीक है, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही नहीं है, तो बदायूं तबकाते अकबरी नहीं लिखी है। ठीक है, इसने लिखी है तबकाते नासरी, सभी ये मैंने बता दिया है। आगे देखिए ठीक है, यहाँ क्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ सही सम्मिलित करना है, तो चलिए देखिए हुमायूं नामा, ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ग्रुप CD एग्जाम का हज़ारों बार पूछा, तो ये भी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, यानी कि पहले का तीसरा। ठीक है, आगे देखिए ठीक है,
ठीक है। देखिए हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने, यानी कि तीसरा। ईश्वरदास ने क्या लिखी है? फतवा ए आलमगीरी। ठीक है। ईश्वरदास नागर ने लिखी है फतवा ए आलमगीरी 4। ठीक है। याह्या बिन सर हिंदी। ठीक है। तो बताइए इन्होंने क्या लिखी है, बताइए। ठीक है। तो याह्या बिन सर हिंदी ने लिखी है तारीख ए मुबारक शाही, और अब्बास खां सरवानी ने लिखी है तारीख ए शेर शाही। ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 3 4 1 2। ठीक फ्रेंड्स, दोबारा मिला देता हूँ। गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूंनामा। ठीक है। ईश्वरदास ने लिखा फतवा ए आलमगीरी। याह्या बिन अहमद ने लिखा है, ये लिखा तारीख ए मुबारक शाही, और अब्बास खां सरवानी ने लिखा है तारीख ए शेर शाही। ठीक है। तो 3 4 1 2, ये देखिए 3 4 1 2। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो मासिर ए आलमगीरी। ठीक है। मासिर ए आलमगीरी, तो ये साखी मुस्ताज खां से बिलोंग करती थी। ठीक है। आगे देखिए तुझो के बाबरी। ठीक है। तो यहाँ बताना है, कथनों को पढ़ें। ठीक है। असत्य कथन बताना है। ठीक है। यहाँ पर गलत बताना है, तो बताइए यहाँ पर कौन से गलत है। ठीक है। तो चलिए ठीक है। देखिए इसका प्रथम फारसी अनुवाद अब्दुल कारिम बदायूं ने किया था। ठीक है। तो ये बताइए सही है, तो ये बताइए। ठीक है। तो ये सही है। आगे देखिए इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती A.M. बैरीज ने किया था, तो ये गलत है। इसका प्रथम फारसी अनुवाद लीडन ऑफ एस्की ने किया था, तो ये भी गलत है। डिफेंस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और हमें गलत ही बताना, तो ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये अबुल फजल ने तबकात अकबरी ये नहीं लिखी है। ठीक है। आगे देखिए ये फिर वही क्वेश्चन आ गए हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है PCS के। तो चलिए देखिए डिफेंस आलमगीरी नामा, तो ये मुंशी मोहम्मद काजिम। ठीक है। इसके लेखक थे, यानी कि 2। तबकात अकबरी, तो ये निजामुद्दीन अहमद का 2 4। ठीक है। आगे देखिए चार चमन। ठीक है। तो ये मुआवत खां की। ठीक है 1। और इकबाल नामा जहांगीरी, तो ये है चंद्रभान बामन की। ठीक है। तो 3, यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3। ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए 2 4 3। ठीक है। ये चार चमन है, तो ये बिलोंग करते थे चंद्रभान ब्राह्मण से, और इकबाल नामा जहांगीरी, तो ये मुआवत खां की है। ठीक है। एक दोबारा मिला देते हैं। ठीक है। आलमगीरी, तो ये लिखी है मोहम्मद कासिम ने। ठीक है। पहले का दूसरा। तबकात अकबरी, तो ये लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है। और चार चमन, तो ये चंद्रभान से बिलोंग करती थी, तीसरा। और इकबाल नामा जहांगीरी, तो ये मुआवत खां। ठीक है। एक, यानी कि 24 31। ठीक है। तो ये देखिए 2 4 3 1। ठीक है। शाहनामा के लेखक, क्या बोल रहा हूँ, शाहजहाँनामा के लेखक, तो ये शाहनामा लिखी थी शाहजहाँ ने। ठीक है। और शाहनामा, तो ये अहमद अबुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। ठीक है। देखिए क्या कहता है, अकबरनामा और बादशाहनामा महत्वपूर्ण सचित्र मुगल शासकीय इतिहास है। ठीक है। तो बताइए क्या ये सही है? ठीक है। तो ये सही है। अकबरनामा और बादशाहनामा महत्वपूर्ण सचित्र मुगल काल के इतिहास शासकीय इतिहास है, तो पहला सही है। ठीक है। आगे देखिए जबकि अकबरनामा अकबरनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा और बादशाहनामा अबुल फजल ने, तो ये गलत है। ठीक है। अभी ऊपर बताया अकबरनामा 3 पुस्तकों में बटा है, जिसमें तीसरी पुस्तक आईन अकबरी है, तो पहला तीसरा आंसर है। ठीक है। दूसरा गलत है, ये देख लीजिए। ठीक है। आगे देखिए। ठीक है। यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिकों द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों का फारसी। ठीक है। उपनिषदों का अनुवाद की प्रस्तुति की है। ठीक है। तो बताइए, तो ये की है सिरे अकबर। ठीक है। दारा सिकों द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति की थी, तो ये किस थी? सिरे अकबर ने। ठीक है। सिरे अकबर में। आगे देखिए किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, तो ये शाहजहाँ के काल में हुआ था, और इसके बेटे ने कहा था ऐसा करने के लिए। ये देखिए आ ही गया दारा सिकों के शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी अनुवाद, तो ये सिरे अकबर। ठीक है कहलाता है। आगे देखिए सिरे अकबर के लेखक, तो ये दारा सिकों हैं। ठीक है। अकबरनामा आईन अकबरी। ठीक है। तो अकबरनामा 3 भागों में बांटा गया, जिसमें आईन अकबर भी है। आगे देखिए अबुल फजल। ठीक है। अबुल फजल
द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया तो 7 साल लगे थे इसको। आगे देखिए अकबरनामा के लेखक हैं तो ये अबुल फजल हैं। ठीक है, आगे देखिए 1 सेकंड, अब सही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मुगल काल में कृषि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रोत महत्वपूर्ण है? तो ये आईने अकबरी के बारे में, कृषि वगैरह के बारे में बताया गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है पीसीएस के अकॉर्डिंग। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस कृति को उसके फारसी अनुवाद को रजमनामा का शीर्षक दिया गया? तो ये कहा गया महाभारत के बारे में। ठीक है, आगे देखिए अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन पर महाभारत का फारसी में अनुवाद? तो फैजी के निर्देशन पर हुआ था। आगे देखिए रजमनामा के जिसका संकलन फारसी भाषाओं में अनेक विद्वानों के द्वारा किया गया तो ये थे रजमनामा महाभारत। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लेता है कि महाभारत को क्या कहा जाता है? तो रजमनामा। ठीक है, ये देखिए 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद कहलाता है तो ये कहलाता है रजमनामा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कि मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। हुमायूं नामा तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने माखी नाम के दीवान निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने माखी नाम से दीवान तैयार किया था? तो ये क्या था? औरंगजेब की जो पुत्री थी जुबीनिशा। ठीक है, आगे देखिए रामायण का फारसी में अनुवाद तो ये अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूं ने। ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है। भास्कराचार्य की लीलावती का फारसी में अनुवाद तो ये फैजी ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादियों ने हुमायूं नामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने मुगल काल के ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो गुलबदन बेगम ने बहुत कुछ लिखा है। आगे देखिए योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद तो ये दारा सिकों ने किया था। ठीक है, तबकात नासरीत के लेखक हैं तो ये है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, सफ़ी खां को अजीबी नाम है। सफ़ी खां को मुंतखलिब लुबाब की रचना प्राप्त के रूप में रचना गुप्त के रूप में करनी पड़ी। दोबारा देखते हैं। ठीक है, खफी खां को मुंतखलिब लबाब की रचना गुप्त रूप में करनी पड़ी क्योंकि औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। ठीक है, औरंगजेब इतिहास लिखने के विरुद्ध था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन मुंतखब उल लुलाब के लेखक हैं? तो ये सूफी खां हैं। ठीक है, सफ़ी खां। तबकात बाबरी तो ये अब्दुल रहीम खाना ने फारसी में अनुवाद किया था इसका। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए अकबर क्या बोल रहा हूँ बाबर के वितरण का फारसी में अनुवाद तो अब्दुल रहीम खाना ने किया था। इसके ऊपर पूरा डिटेल में बता रखा है। तो जो कि बाबरी तो ये तुर्की भाषा में ये बता दिया शुरू में ही। आगे देखिए निम्नलिखित में से मुगल काल के जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई करवाते थे तो वो स्थित था लखनऊ में। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे एक महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका और रसिकप्रिया तो ये केशव की रचना थी। ठीक है, आगे देखिए भारतीय संगीत। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज़्यादा फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई? तो औरंगजेब के काल में हुई थी। सफीनात उल औलिया के लेखक हैं तो ये दारा शिको। आगे देखिए किस मुगल फ्रेंड्स देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमेरिका की खोज सबसे पहले बता दी थी। कोलंबस से भी पहले किसने कर दी थी? अबुल फजल ने। ठीक है, आगे देखिए किस मुगल शहजादा को किस मुगल शहजादा ने एल्बम रखा? ठीक है, तो ये दारा सिकों का एक एल्बम भी था। अनवार सोहेली। ठीक है, तो ये पंचतंत्र का अनुवाद हुआ था। ठीक है, पंचतंत्र का ही ग्रंथ कहलाता है ये। आगे देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंद राजा का उल्लेख किया? तो मेवाड़ का। ठीक है, आगे देखिए शाहजहाँ के शासनकाल के राजकवि थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये था कलीम। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसके हितोपदेश फारसी में किया था? तो ये ताजुल माली। ठीक है, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। आगे देखिए संस्कृत कृति हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। ऐसे भी क्वेश्चन बना है। आगे देखिए हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन तो दारा सिकों करने वाला प्रथम मुस्लिम था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? तो ये थी नियाम तनामा। ठीक है, नियाम तनामा अजीब नाम है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने
उर्दू शायरी का जन्मदाता माना जाता है तो ये वली दक्कनी को, ठीक है। ये उर्दू शायरी के जन्मदाता थे, ठीक है। उर्दू शायरी का जनक तो ये शमसुद्दीन वली को माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अख्तर की उपाधि दी थी, तो ये थे ख्वाद मीर, ठीक है। ख्वाद मीर। आगे देखिए संस्कृत कृति प्रदोष चंद्रोदय का फारसी में अनुवाद तो ये गुलजारी लाल हॉल ने किया था, ठीक है, जिसका शीर्षक था गुलजारी लाल हॉल। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वेदांत संग्रह में किया गया है, तो अकबर का। मासिर ए आलमगीरी, ठीक है, तो इसके लेखक थे साकिब मुश्ताक खां, ठीक है। नुस्खे दिल को था तो ये भीम बुरहानपुरी इसके थे लेखक। गंगा लहरी के लेखक तो ये पंडित जगन्नाथ थे, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा सही से। कानून हुमायूनी के लिखी गई थी तो ख्वाद मीर ने लिखी थी, ठीक है। ईश्वरदास नागर ने कौन सी पुस्तक लिखी तो फतुहा ए आलमगीरी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए मुगल साहित्य की परंपरा के बारे में राय भरमल ने किस भाषा में लिखा था, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी थी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन समकालीन थे, तो अबुल फजल और बदायूं ये दोनों के समकालीन थे, ठीक है। 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है, तो इसके लेखक बताइए कौन थे, तो बताइए ये थे जयपुर के राजा जय सिंह, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नक्षत्र शालाएँ वगैरह बनवाई थी तो जय सिंह ने, ठीक है। याद रखना। किस मुस्लिम विद्वानों में से हिंदी साहित्य का किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने हिंदी में बहुत योगदान दिया था। प्रॉपर्टी द पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट, ठीक है, तो ये सतीश चंद्र की पुस्तक है। मुगलों की अदालत की भाषा थी फारसी, दरबारी भाषा भी फारसी थी, ठीक है। आगे देखिए राणा कुंभा की रचना, ठीक है। राणा कुंभा की रचना कौन सी नहीं है, तो ये कलानिधि राणा कुंभा की नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। तो ये 70 क्वेश्चन थे और 104, ठीक है। तो लगभग 175 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। मुगल काल के सारे इतिहासकार और स्थापत्य कला और वास्तुकला जो भी थी, ठीक है, तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो मुगल काल से ना अब मुगल काल लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 वीडियो और आएंगे मुगल काल से, ठीक है, यानी कि मध्यकालीन भारत से 2 वीडियो मैं और बनाऊंगा। एक वीडियो में हम देखेंगे क्या, एक वीडियो में देखेंगे जो एक चैप्टर रह गया शिवाजी, ठीक है, मुगलों ये जो क्या कहते हैं मराठों का काल, ठीक है। एक वीडियो हम लगभग मराठों को कंप्लीट कर देंगे। ये 100+ क्वेश्चन है, ठीक है, मराठों से रिलेटेड, जो बहुत ही जल्द बन जाएगी, ठीक है। और फिर जैसे ही मराठे की जो वीडियो आएगी उससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्या मध्यकालीन भारत, ठीक है। और फिर पूरे मध्यकालीन भारत की एक वीडियो आएगी मिसलेनियस की, ठीक है। जो कुछ अगर छूट वगैरह गया होगा तो उस मिसलेनियस से कवर कर लेंगे। तो मोटा मोटा बता दूं तो 250 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, मिसलेनियस और मराठा काल को मिला के, शिवाजी का काल वगैरह मिला के, ठीक है। 250 क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है। कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। जैसा हमने प्राचीन भारत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। लगभग 11.5 घंटे की एक वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है, पूरे प्राचीन भारत को मिलाकर। तो जितने पार्ट बने थे 16 पार्ट बने थे प्राचीन काल भारत के मिला के, ठीक है, तो उन सबको जोड़कर एक 16 घंटे की वीडियो बना दी गई है। और इसी तरह मध्यकालीन भारत के ये 9वां पार्ट है, ठीक है। और 2 वीडियो और आएंगे, लगभग 11 पार्ट बनेंगे, तो उन 11 पार्ट की जोड़कर एक मास्टर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए जवान सर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कंटेंट पसंद आता तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, फ्रेंड्स।